दोनों हाथ जोड़ लीजिए। श्रद्धा भाव से प्रभु के प्रति अपने हृदय में प्रेम भाव लेकर आंखें बंद कर लें। आसमान से परमात्मा की कृपा को उतरते हुए अनुभव कीजिए। वह शांति बनकर आपके सिर से पांव तक फैल रही है। स्वयं को शांत होने दें। शांत 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 शांत। अपने परिवेश को, आसपास शांति की लहर को फैलता हुआ अनुभव कीजिए। शांत शांत शांत। परमात्मा की करुणा को प्रसन्नता के रूप में अपने ऊपर आते हुए अनुभव करें और स्वयं को खिलने दें। प्रसन्न 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 प्रसन्न। रोम रोम में प्रसन्नता को लाइए। अपने होठों पर मुस्कान ले आएं और अपने सौभाग्य को, कृपाओं को याद कीजिए। प्रभु की इन कृपाओं को याद करते हुए अब प्रभु के निस्वार्थ प्रेम को याद कीजिए और उसे धारण करें अपने हृदय में और उसी प्रेम को अपनी आंखों में बसाइए। सर्वत्र प्रेम का वातावरण, सबके लिए मंगल कामनाएं, सभी सुखी हो, निरोग हो, सभी का कल्याण हो, सब और खुशियां आएं, सब और सुख और शांति हो। हे परमात्मा, सबका कल्याण करना, सबको सुख समृद्धि के साथ सुबुद्धि देना, प्रेम देना, करुणा देना, सभी का कल्याण हो, सबका मंगल हो। ओम शांति शांति शांति। ओम। धीरे से भूमि की ओर देखते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें खोलिए। मातृशक्तिवत पुरुषों, राम जी साक्षात धर्म का विग्रह हैं। धर्म का स्वरूप धरती पर आया, जो सिखा गया कि मर्यादा क्या होती है, कैसे पालन किया जाना चाहिए, बड़ों के साथ आप किस तरह रहें। आदेश हो गया कि तुम्हें वनवास दिया जा रहा है। पिता की प्रसन्नता को महत्व दिया राम जी ने। माँ समझाने आ गई कौशल्या, तुम्हारे ऊपर मेरा कितना अधिकार है और तुम्हारे पिता का कितना अधिकार है। राम जी कहते हैं दोनों का बराबर है। तो कौशल्या माता थोड़ा तर्क के साथ बात करती हैं। तुम्हारे पिता का अधिकार और मेरा बराबर हुआ तो उन्होंने आदेश दिया वन जाओ, मैं कहती हूं मत जाओ। तो माँ की भी मानो, बीच का रास्ता कोई। अब मर्यादा पुरुषोत्तम माँ को भी एक बात कहते हैं कि बड़ों के आदेश में सबका आदेश शामिल हो जाता है। इस घर का, इस कुल का संपूर्ण रूप पिताजी निभाते हैं और पति के आदेश में पत्नी का भी आदेश है, पिता के आदेश में माँ का भी आदेश पहले से शामिल होता है। आप दो तो हो ही नहीं, आप तो एक हो। तो अपने आप को क्यों बांट रहे हो आप? और अपने को बांटने के साथ साथ मुझे भी बांटना चाहते हो।
ये हमारे कुल की परंपरा नहीं, ये ममता बोल रही है माँ आपकी। बहुत आदर से माँ को समझाते हैं और माँ सिर झुका जाती है, ठीक है बेटा तुम जाओ। राम जी मर्यादा को सिखाते हैं, समझाते हैं, मनवाते हैं और जी कर दिखाते हैं। इसलिए रामायण एक ऐसी संगीता है जिसे आचरण संगीता कहा जाता है। एक आचरण का वेद रामायण है। और रामायण का मतलब होता है राम आयन। आयन मतलब घर है, राम जहाँ बसते हैं। राम जी का स्वरूप जिसमें बसता है वो रामायण है। लोग घर का नाम रामायण इसलिए रख लेते हैं कि यहाँ राम बसते हैं। तो क्योंकि विषय रामायण नहीं है, आज कथा का विषय तो जो चल रहा है उसी पर हम लोग आएंगे। लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन है कि राम जी आए और कवियों की कल्पनाएं कितनी अद्भुत, कितनी कितनी कल्पनाएं करके किस किस तरह की गाथाएं लिखी गई। विनोद भट्ट गुजरात में एक बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने राम जी के ऊपर अलग तरह से लिखा। एक वो भी व्यक्ति हुए जिन्होंने रामायण को, एक जैनी कवि थे दक्षिण भारत के, उन्होंने एक अलग अंदाज से राम जी पर लिखा। मैथिलीशरण गुप्त, उन्होंने तो साकेत लिखा। साकेत स्वर्ग है, राम जी जहाँ बसते हैं वो स्वर्ग है। गाथा अलग है। और भवभूति ने राम जी को करुणा में देखा, करुणा में रूप, इसलिए उत्तर रामचरित्र उन्होंने कहा। कालिदास तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रघुवंशियों का इतिहास लिख दिया कि रघुकुल की परंपरा क्या है, कि जिनके लिए स्वर्ग से रथ धरती पर आते हैं। ये वे लोग हैं कि राज काज चलाने के साथ राजर्षि वाली पदवी तक पहुंचते हैं। एक राजा ऋषि होकर के तपस्या करता है और उसके लिए स्वर्ग से विमान आते हैं और वो विमान में बैठकर स्वर्ग में जाते हैं। जिन्होंने धरती पर रह कर के स्वर्ग पर शासन कर लिया हो, ये रघुकुल के रघुवंशियों का इतिहास है। ये वह इतिहास है जो समझाता है कि अगर मर्यादा और धर्म का पालन करते हुए घर गृहस्थी में भी जीवन जिया जाए तो स्वर्ग धरती पर उतारा जा सकता है। बहुत तरह की गाथाएं लिखी गई। 500 साल पहले बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस, उसमें जो उन्होंने पूरे ग्रंथों का सार राम जी की गाथा के साथ जोड़ दिया। इतने इतने श्लोकों का सीधी भाषा में अनुवाद कर दिया। और अगर उससे पहले हम देखें, जब राम जी थे तो उस समय वाल्मीकि ऋषि ने जो गाथा लिखी, वाल्मीकि रामायण, जहाँ वो नारद जी आकर पूछते हैं कौन सांप्रतम लोके, मैं जानना चाहता हूँ इस समय इस लोक में ऐसा कौन है, वीर्यवान है, शक्तिवान है, मर्यादा से युक्त है, गुणों का निदान है। सारे गुण जिसमें आकर बस जाएं उनकी चर्चा कीजिए। तब फिर वो अजान बाहो राम जी की चर्चा करते हैं। इस धरती की शोभा बढ़ा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो इसलिए ये गाथा बहुत अद्भुत गाथा है और इस पर इस समय चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कवियों ने तो इतना सहज रूप में कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तुम तो एक कविता हो राम, कोई कवि सहज रूप में कवि बन जाए तो बन जाए। इसलिए गाथा लिखी गई कि दिन के मध्याह्न में बीचों बीच सूरज जिस समय शिखर पर है, न उतार पर है न चढ़ाव पर है, अपने शिखर पर स्थिर हो गया। सूर्यवंशी सूर्य कुल में राम जी का प्राकट्य हुआ।
कौशल्या के आंगन में। और उस समय कहते हैं कि समस्त देवता स्तुति करने के लिए आ गए, लेकिन चंद्रमा नहीं आ पाए, क्योंकि वो राकापति हैं, राकेश हैं। उनका आगमन उस समय नहीं हो सकता, रात्रि में आते हैं, निशापति है ना। तो राकापति होने से, तारों के स्वामी होने के कारण तारों की बारात लेके आना होता है उनको, और सूरज के सामने तारे जो है वो खड़े नहीं हो सकते। विवाह संस्कार होता है तो उस समय यही घोषणा की जाती है। जब वर पक्ष का स्वागत वधु पक्ष की ओर से हो रहा होता है, तो वधु उस समय उसको जो अर्घ्य पाद्य देने के साथ में, साधु भगवान आस्ताम अर्चिष्याम भवंतम, आप सज्जन हैं, श्रेष्ठ हैं, महान हैं, दिव्य गुणों से युक्त हैं, आपका वर्ण किया जा रहा है, हम आपका स्वागत करते हैं। और इसी प्रकार से स्वागत हमेशा करूंगी, भले ही मेरे हाथों में फूलों की माला न हो, पर फिर भी मैं अपने मन के सुमन से मुस्कुराते हुए सदैव आपका स्वागत करती रहूंगी। मेरा घर आंगन खुशियों से भरपूर रहे, आपका स्वागत है, ये भाव बोलती है उस समय। और वह जब बैठने लगता है, आसन दिया जाता है, तो आसन पर बैठते बैठते ये कहता है, बस इस तरह से मैं बैठ रहा हूँ जिस तरह से चंद्रमा और तारागण से युक्त आसमान में जब सूरज आकर के विराजमान होता है, तो उसका जो बैठना होता है, बस ऐसा बैठना आज मेरा होने लगा है। मतलब सूरज आकर बैठ जाए तो तारे न चंद्रमा, किसी का कोई पता ही नहीं लगता। रात में चांद भी है, तारे भी है, उन्हीं का शासन चलता है। और दिन हो जाए तो उस समय यही पता नहीं लगता चांद कहाँ है और तारे कहाँ हैं। तो वो ये कहता है कि मेरा प्रभाव ऐसा ही रहेगा कि मेरे सामने कुछ और दिखाई नहीं देगा, हम दोनों एक दूसरे को ही देखें और समझें और जिंदगी की राह पर चलें। विवाह संस्कार में बहुत तरह के प्रेम भाव के साथ बड़े सारे वचन दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। 16 संस्कारों को अगर हम लेकर चलें, वो बड़ा अद्भुत रूप है उनका। तो कहते हैं कि सूर्य के आगमन के साथ ही तारे विदाई लेते हैं, लेकिन जिस समय शिखर पर था सूरज, उसी समय जो है राम जी का प्राकट्य हुआ और सब देवता उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन उस समय चंद्रमा नहीं आ पाए, क्योंकि आए तो बेचारे आए कैसे, सूरज के सामने तो आ नहीं सकते। तो चंद्रमा की आंख में आंसू हैं और राम जी देख रहे हैं। अब नन्हा रूप लेकर आए हैं, लेकिन शरीर का आकार बड़ा छोटा हो सकता है। आपके शरीर में रहने वाली आत्मा का आकार कभी न छोटा होता न बड़ा होता। भगवान इस सारी सृष्टि में बसे हुए हैं, भगवान का आकार भी छोटा बड़ा नहीं होता, वो अपने निज रूप में वैसे ही रहते हैं। उन्होंने देखा कि चंद्रमा रो रहे हैं, तो पूछते हैं कि तुम्हारा रोना और सबका मुस्कुरा करके स्वागत करना और आह्लाद मनाना समझ नहीं आता। सब देवता प्रसन्न हैं और तुम दुखी और आंसू बह रहे हैं। चंद्रमा ने कहा कि काल चक्र 2 भागों में बटा हुआ है। आधा सूर्य के साथ में रहता है, आधा हमारे साथ रहता है। रात्रि में जब हम होते हैं तो वही पूरा रात्रि का समय वो हमारे हाथों में बटा हुआ होता है, और सूर्य के समय में सूर्य के हाथ में होता है। तो आप आए हैं तो सूर्य के शासन में आए, उनके समय में आए, और हमारे समय में तो आए नहीं। तो हम अपनी पूरी शक्तियों से आपका स्वागत करते तो कितना अच्छा होता। इसलिए आंख में आंसू है। अब इस प्रेम को देखते ही राम जी उस समय कहते हैं कि चलो तुम प्रसन्न हो, अगली बार जब इस धरती पर मैं आऊंगा तो फिर तुम्हारे शासन में आऊंगा। और ये ध्यान रखना, जब तुम भी शिखर पर होगे, जैसे चंद्रमा, जैसे सूर्य आज शिखर पर है, उसी समय मैं आऊँगा। मतलब रात के 12 बजे आऊँगा। अब रात के नहीं, दिन के 12 बजे आया हूँ।
इसके बाद भी कहते हैं ये कवियों का कमाल है लिखने का। उसके बाद भी कहते हैं कि थोड़ा सा शांत हुआ चंद्रमा लेकिन फिर रोने लग गया। बोले बात तो अब की है, तब की तब देखी जाएगी। राम जी फिर कहते हैं अच्छा चलो एक बात और कहते हैं, हमारा कुल तो रहेगा सूर्य, लेकिन राम के नाम के साथ चंद्रमा जुड़ जाएगा आज के बाद। इसलिए राम राम नहीं रामचंद्र हो जाएंगे। मेरे नाम के साथ चंद्र तुझे भी याद किया जाएगा, भले ही मैं सूर्य कुल में आ गया हूं। लिखने वालों का कमाल है। सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं ऋषिकेश हिमालय गंगा तट पर बैठ कर के हम लोग प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार फिर साधना में, ध्यान साधना में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम रहेगा 17 नवंबर से 20 नवंबर 2022। तो आप परमार्थ निकेतन में गंगा तट पर और हिमालय के उस आंगन में जहां श्रद्धा भाव से प्रत्येक वर्ष हम लोग साधना करते हैं, इस बार की साधना बहुत ही बहुत अद्भुत होने वाली है। उसके संबंध में अलग से आपको जानकारी देंगे, क्या क्या लाभ आपने उसमें प्राप्त करना है। बस अब से तो इस समय यही निवेदन करूंगा कि आप लोग तैयारी कर लीजिए, और जो लोग हिमाचल में नहीं जा पाए थे, मनाली नहीं जा पाए थे, तो उन सब के लिए अवसर है कि वो ऋषिकेश अवश्य पहुँचें। और इस बार इस बात का भी ध्यान में रखा गया है कि पहले जैसे जो है वो एक समय होता था कि जब बहुत भीड़ भाड़ हो जाती थी गंगा तट पर, इस बार ऐसी तिथियां रखी गई हैं कि जिससे आपको पूरा अवसर मिल सके और शांति में आप जो है वहाँ साधना भी कर सकें, गंगा स्नान भी हो सके और वहाँ की आरती में भी भाग ले सकें। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं और आमंत्रण भी